एचआईवी का नया खतरा, पटना में रिकॉर्ड हुए मामले, मरीजों की संख्या बढ़ी तेजी से। नमस्कार, मैं रंजना और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। पटना में साल अब तक एचआईवी के 1200 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे जिले में मरीजों की कुल संख्या 7923 तक पहुंच गई है। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि पटना के बाद पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। जी हम आपको बता दें कि एआरटी यानी एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी पर इलाज कर रहे मरीजों में सबसे अधिक संख्या पटना के पीएमसीएच में है, जहां 4705 लोग इलाजरत है। आरएमआरआई में 3091 और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 127 मरीज अपनी दवा ले रहे हैं। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 6827 लोग एआरटी पर है, जबकि मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में क्रमशः 5685, 5529 और 5890 और 4958 मरीज है। बिहार सरकार ने राज्य भर के 32 एआरटी सेंटर्स के माध्यम से एचआईवी के साथ जी रहे 97,046 लोगों को मुफ्त एआरवी दवाइयां उपलब्ध कराई है और उनके इलाज और देखभाल को सुनिश्चित किया गया है। एचआईवी संक्रमण के कारणों से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या खून का इस्तेमाल और मां से बच्चे में संक्रमण शामिल है। इसके अलावा सरकार शताब्दी एड्स रोगी कल्याण योजना और परवरिश योजना के जरिए प्रभावित परिवारों को वित्तीय मदद भी प्रदान कर रही है। हम आपको बता दें कि राज्य में एचआईवी के मामलों में ये तेजी चिंता का विषय है, लेकिन एआरटी सेंटर्स और सरकारी योजनाओं के माध्यम से मरीजों को नियमित इलाज और दवा मिलना इस चुनौती से लड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि पटना और बिहार के कई जिलों में एचआईवी मामलों में लगातार बढ़ोतरी इस बात का साफ संकेत है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए सतर्कता और जागरूकता का मुद्दा बन गया है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या खून का इस्तेमाल और मां से बच्चे में संक्रमण जैसी वजहें इस तेजी से फैलने का मौका देती है। यह हमारे लिए चेतावनी है कि एचआईवी कोई दूर या अलग समुदाय की बीमारी नहीं है, ये किसी के भी जीवन को प्रभावित कर सकती है। सरकार की एआरटी योजनाओं और मुफ्त एआरवी दवाइयां जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन सिर्फ इलाज पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, नियमित जांच करानी होगी और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करना होगा। साथ ही सुरक्षित व्यवहार, स्वच्छता और समय पर टेस्ट कराना ही इस बीमारी से बचाव की सबसे बड़ी ढाल है। समय है हम व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले। एचआईवी के बढ़ते मामलों को देखकर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों के जीवन से जुड़े सच है। सतर्कता, जानकारी और सावधानी ही हमें हमारे समाज को इस खतरे से सुरक्षित रख सकती है। धन्यवाद।